अभी अत्रेजा जी जिक्र कर रहे थे हमारे संत के, मैं तो उनको क्रांतिकारी कहूंगा कि उनको वहां पर बिठा करके वहां तक सिटी कोतवाली तक जितने बार भी उनको मारा उन्होंने कहा बोल बंसीलाल जिंदाबाद और इंदिरा गांधी जिंदाबाद, लेकिन जज्बा क्या था, उन्होंने कहा कि नहीं भारत माता की जय, मैं इंदिरा गांधी और बंसीलाल की जय नहीं बोलूंगा, इनके दम पर प्रजातंत्र बचा हुआ है और बचा रहेगा, हम आगे इसको बचाएंगे, ये हम सब ने इसके लिए संकल्प कर लेना चाहिए। हमें इस बात पर मंथन करना है, इस पर विचार करना है। मीसाबंदी जैसा कानून और कानून के अंदर कोई जमानत नहीं। जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 39, 40, 41, 42 4 संशोधन संविधान के अंदर कर दिए गए थे। एक संशोधन में क्या किया, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को कर्टेल कर दिया और यह कहा गया कि जो प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल करे उसकी समीक्षा या उसका कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनने के लिए आएगा और न इसको सुनेंगे। इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। अखबारें खाली थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द भी 42 संशोधन में 1975 में जोड़े गए थे। यदि जिन लोगों ने संविधान को बदला, गोड़ों के नीचे दबाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान बदलते हैं। हमने तो संविधान को बचाया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी अंदर थे, अडवाणी जी भी अंदर थे, संघ के लाखों कार्यकर्ता अंदर थे और उससे संबंधित हजारों कार्यकर्ता जेल के अंदर ठूस दिए गए। इसलिए हमने प्रजातंत्र और संविधान को बचाया था, हम संविधान को बचाते रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना तो संविधान को बदलेंगे और ना बदलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बदलने देंगे। लेकिन वर्तमान में देखिए किस प्रकार के आडंबर रचे गए। अमित शाह जी की एक झूठी वीडियो जारी कर दी कि वे SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि पाप खुद किए थे उन्होंने। तब SC ST और जो माइनॉरिटी आयोग थे उनकी भी सारी सुविधाएं इमरजेंसी में बंद कर दी गई थी, आपातकाल में सब बंद कर दिया गया था। जो जेल बनाई गई थी वो टेम्परेरी जेल थी, उसमें जहां 1700 की कैपेसिटी थी, दिल्ली के अंदर वहां 3700 लोगों को ठूस दिया गया। और इनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर था चावला, सभी जुर्म करने के अधिकार उसको दिए गए थे। और उससे भी आगे अगर मैं जाऊं तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, उसके बाद नसबंदी के एक दौर शुरू हुआ और अगर गांव में 8 साल से लेकर के 80 साल तक के बुजुर्ग हैं, उन सबको उठा करके सबकी नसबंदी कर दी। और ये बात करते हैं कि संविधान हम बदलना चाह रहे हैं। हम तो संविधान के रक्षक हैं। हमें इसी बात पर चर्चा करनी है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर, मैं तो एक एक कार्यकर्ता कहूंगा कि वो संविधान का संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। और कांग्रेस संविधान का गोडों के नीचे दबाने की बात करती है। 90 संशोधन किए हैं कांग्रेस ने संविधान के अंदर और अपनी इच्छा से किए हैं, अपने अनुसार किए हैं। लेकिन वो दीवाने थे जो आपातकाल में इतने दिनों तक अंदर रहे और उन दीवानों ने कमाल कर दिया कि मजबूर हुई इंदिरा गांधी और उन्होंने जब 9 महीने के बाद 25 जून से लेकर के 30 मार्च 1977 तक 21 मार्च 1977 तक तो उनको लगा कि शायद आपकी सरकार बन जाएगी। फिर भी संविधान की रक्षा के लिए नहीं, अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने आपातकाल को खोला और जयप्रकाश के नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो प्रतिभूत हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि जब भी जुल्म होगा तब कुछ लोग आएंगे और मुझे लगता है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग हैं, या जो वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो सभी लोग हैं जो देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। एक न्यायमूर्ति थे सुप्रीम कोर्ट के, वो बोले थे उनको चीफ जस्टिस ही नहीं बनने दिया। उनकी प्रमोशन के बाद उनको चीफ जस्टिस बनना था लेकिन नहीं बनने दिया। अखबारों के पेज खाली आते थे, खाली पेपर आते थे, टेलीविजन पर कोई खबर नहीं चलती थी, रेडियो पर कोई चलती थी, सब कर्फ्यू थी, सब प्रतिबंधित थे। और बात करते हैं कि
संविधान बदलेंगे? हम संविधान को बदलने वाले नहीं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं वो केवल सत्ता प्राप्त के लिए हर काम करती है। कितना झूठ बोलते हैं। अब आप बताइए कि महिलाओं को 1 लाख देंगे, क्या ये मुमकिन है कि प्रत्येक महिला को 8500 रुपए महीना देंगे? और जब चुनाव हुआ तो हजारों महिलाएं लाइन में लगी थी, कोई जवाब नहीं था। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर के इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, और राजीव गांधी से राहुल गांधी तक एक ही डायलॉग है कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबों को हटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इमरजेंसी हुई थी आपातकाल में, लगभग 7 लाख परिवारों को तुर्कमान गेट से और दिल्ली से उनकी झोपड़पट्टियों को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। वो सभी लोग सड़कों पे थे, यानी 7 लाख परिवारों को सड़कों पर फेंक दिया। ये इनकी संवेदनशीलता है, ये इमरजेंसी का दौर था। इसलिए हमें हर बात का सटीक जवाब और किसी की बात में ना करके अपनी बात को रखने का जज्बा अगर ये रहेगा, तो ये जो झूठ बोलने वाले, भ्रामक प्रचार करने वाले, जो किसी भी प्रकार से सत्ता हथिया जाए, इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, इनका मुकाबला मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों तभी होगा, वैसे नहीं होगा। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द तो पहले था ही नहीं संविधान में। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में 1975 से पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, 1975 में जोड़ा गया। समाजवाद नहीं था, वो भी तब जोड़ा गया। यहां पर सभी धर्मों को सम्मान करने का संविधान के अंदर जिक्र है। निरपेक्षता का तो भाव ही नहीं आना चाहिए, सभी का सम्मान और इस बात की चिंता होनी चाहिए। निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष तो शब्द ही नेगेटिविटी और नकारात्मक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अगर संविधान को प्रयोग करके और उसको बदल करके सत्ता में रहने का किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। इसलिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर 1000 खबरें फर्जी चलती हैं और फर्जी खबरें चला करके उनका एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार हम सरकार में आ सके और इस देश पर राज कर सके। और वो भी परिवारों की राजनीति है, कुछ परिवारों की राजनीति है, कुछ चेले चपाटों की राजनीति है, कुछ उनके चाहने वालों की राजनीति है, और सत्ता का प्रयोग करके धन इकट्ठा करने की राजनीति है। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो हमारी राजनीति देश की इस बात की लड़ाई है कि हम तीसरी आर्थिक शक्ति कब बनेंगे। हमारी लड़ाई इस बात की है कि 2047 तक भारत को विश्व का सबसे मजबूत और सबसे 1 नंबर पे देश को लेके जाना है। हम 1 नंबर पर जाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हमारी ये लड़ाई है। हमारी इस बात की लड़ाई है कि हमारे देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा करके देखे तो उसको अंदर घुस करके मारे और हिंदुस्तान को कोई छेड़ ना सके। हमारी इस बात की लड़ाई है। हमारी इस बात की लड़ाई है कि भारत का हर एक नागरिक, उसके पास गैस का चूल्हा भी हो, कनेक्शन भी हो, बिजली भी हो, पानी भी हो, रहने के लिए मकान भी हो, कपड़े भी हो, और वो हैप्पीनेस मोड में, एक खुश मोड में इस देश के लिए जिए और देश के जीडीपी को आगे बढ़ाए। हमारी इस बात की लड़ाई है। और उनकी लड़ाई क्या है? उनकी लड़ाई है कि जमीन को गुड़गांव में वाडरा की रजिस्ट्री कराओ और उसके बाद सीएलयू करा करके इसको करोड़ों में बेच दो। उनकी इस बात की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको भेद करना है। इसलिए छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पर चलता, उसका जवाब दीजिए और कहिए कि 39वां संशोधन किसने किया था, 40वां किसने किया था, 41वां किसने किया था, 42वां संशोधन किसने किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, मीडिया सबको कंटेन कर दिया गया था। और यहां तक रोक दिया गया कि अगर कोई भी हम कानून या विधेयक लेकर के आएंगे तो उसको कहीं भी चुनौती नहीं मिलेगी, जो कह दिया वही पास है। और यहां तक कर दिया गया कि अगर एक सांसद ने कोई प्रस्ताव लेकर के आ गया और उस पर प्रधानमंत्री ने सहमति दे दी तो वो कानून बन जाएगा। बहुमत की भी आवश्यकता रही तो संविधान को बदलने की कोशिश किसने करी? कांग्रेस ने करी। मेरे दोस्तों मित्रों, भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रहरी है, उसकी रक्षक है, उसकी सुरक्षक है और हम अंतिम सांस तक संविधान की बाबा साहब ने जो बनाया है उसकी रक्षा करते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वायदा है। बहुत कुछ है। अगर आप इन संस्मरणों को सुने तो आंखों में पानी आ जाएगा। बटला जी ने तो कुछ कम सुनाए क्योंकि शायद उनको बताया कि जैसे त्रेजा जी ने सुनाया, बाकी लोगों ने सुनाया। तो जब बटला जी उठ रहे थे तो मैं उनको कह रहा था कि जो बाबू जी के संस्मरण है वो सुनाओ, क्योंकि उनको सुन करके ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, लड़ने की एक जज्बा पैदा होता है।
उस लड़ाई को लड़ने का जज्बा जो केवल देश को तोड़ करके भी राजनीति मिले तो वो राजनीति करते हैं। और भारत और जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो केवल प्रधानमंत्री बनने के लालच में हुआ, वरना तो 1942 में गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से भारत का बंटवारा होगा, लेकिन 1947 में हुआ। जबकि तब भी जनसंघ ने कहा था, संघ ने कहा था कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी भूल है। उसमें कई लाख लोग मारे गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये फिर से बंटवारा करना चाहते हैं, इसलिए धारा 370 जो हटी है उसको वापस जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए जब राफेल आता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो चाइना और पाकिस्तान के सरों पर मंडरा सकता है। इसलिए जब S-400 आता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ताकि हमारी सीमाएं कमजोर हो, हमारे सैनिक और हमारे साथ जो समान ना हो, ताकि हम कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि इनको सत्ता हासिल करनी है। तो ऐसे लोगों से हमें बच करके रहना है। अब बस मुझे इतना ही कहना है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको अपने मन में डाल करके ये सारी बातें जो बताई उनकी चर्चा अगर लोगों को करोगे कि कितने बार संशोधन किए हैं और कितने लाख लोगों को अंदर डाला है, ये सब कांग्रेस की करतूत है। वो केवल झूठे भ्रामक प्रचार चला करके इस देश में एक नया मोड़ ला करके जो देश विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, आज अमेरिका भी, रूस भी, यूक्रेन भी, इंग्लैंड भी आपका प्रधानमंत्री जब आ जाते हैं तो नतमस्तक होते हैं। ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो प्रधानमंत्री आपका बना रहे, मजबूत इच्छा शक्ति के नेता की ये काबिलियत है दोस्तों, मेरे मित्रों। वो काबिलियत मजबूत रहे और भारत सोने की चिड़िया और जगत गुरु बने। और इन भ्रामक प्रचारों का हमने काउंटर करना है, और विशेषकर इसी पूरे के पूरे बातों को आपके बीच में रखने के लिए 22 के 22 दिनों में आज ये कार्यक्रम जारी है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को हम रख करके बात को आगे बढ़ाएंगे और इसको लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।